अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बताना चाहिए। देखिए, फ्रैक्शन को सिंपली हम क्या राइट कह सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 3/4, तो इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है। ये 3/4 एक फ्रैक्शन है। अब ये 3 और 4 के दरमियान में एक लाइन भी आपको नज़र आ रही है। इस लाइन को कहते हैं, ये डिवाइड्स वाली लाइन है, इसको हम विनकुलम भी कहते हैं। तो ये हो गई फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन जो है इसकी हमें और एग्जांपल ले लेते हैं। 5/9, 6/3, ये सारी क्या हैं? ये सारी फ्रैक्शंस हैं। 6/31 कर लेते हैं। ठीक है। और 2/5, 9/16, ये सारी फ्रैक्शन हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है और इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है। अगर हम डायग्राम से इसको समझना चाहें तो डायग्राम जो है वो कैसे आ सकती है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एक सर्कल। ठीक है। सर्कल वैसे बनना तो नहीं है, टेढ़ा सा बन गया। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 पार्ट्स में। इसका मैंने एक पार्ट जो है वो शेड कर दिया है। ठीक है। तो अब देखें कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है, एक सर्कल है जिसका एक पार्ट शेड हो चुका है। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? तो इसके पहले आप टोटल पार्ट्स काउंट करें। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और इसके जितने पार्ट्स को शेड किया गया है वो न्यूमरेटर में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके एक पार्ट को शेड किया गया है तो 1 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन बन रही है 1/4 और इसको हम 1/4 भी रीड करते हैं। ठीक है। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज ये एक डायग्राम है, इसके कुछ पार्ट्स मैं शेड कर देती हूँ। मैंने ये पार्ट शेड कर दिया, ये पार्ट भी शेड कर दिया और ये पार्ट भी शेड कर दिया। देखिए, टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो नीचे आ जाएगा 4। अब मैंने कितने पार्ट्स को शेड किया है? 1 2 3 पार्ट्स को शेड किया है तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने ले ली एक रेक्टेंगल, इसको हमने डिवाइड कर लिया कुछ पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर लिया है। तो इसके कुछ पार्ट्स को हम शेड कर देंगे। ये वैसे बिल्कुल आपने प्रॉपर शेड करना होता है, मैं इसलिए इस तरह शेड कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कितने इसके पार्ट्स हैं और किसको हमने शेड किया है। ठीक है। अब देखिए, मैंने इसके टोटल 5 पार्ट्स को शेड कर लिया है तो और टोटल पार्ट्स है इसके 8। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 5/8। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो सबसे पहले फ्रैक्शन की टाइप आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अब देखिए, फ्रैक्शन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, वो होती है फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है? अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है, न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/4, इसमें न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 4। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/9, 6/10, 9/11, 3/5,
ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स राइट किए हैं इनमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सारी कौन सी फ्रैक्शंस हैं, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखें, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाए या उसके इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने 3/4 राइट किया था, मैं 4/3 राइट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन गई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। इसमें न्यूमरेटर बड़ा आ गया है और डिनोमिनेटर छोटा आ गया है। इसके अलावा अगर मैं, जैसे मैंने ऊपर ऐड किया 3/5, मैं इसको 5/3 कर दूँ तो ये भी क्या होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। 10/3, यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये सारे कौन सी फ्रैक्शंस आ जाएंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अगर मैं राइट कर रही हूँ 5/5 तो ये भी क्या है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2 and 3/5। अब ये कौन सी फ्रैक्शन बन रही है, देखें ये मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें ये 2 क्या है, ये एक होल पार्ट है, और ये 3/5 क्या है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करते हैं, तो ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3 and 4/9, 5 and 2/3, 6 and 9/4, ये सारी क्या हैं, ये सारी मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब देखें हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी हुई है 2 and 3/5, इसी को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ। चेंज कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको आपने, इसका जो होल पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स के 5 2s are 10, और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के अंदर ऐड करना होता है। तो 5 2s are 10 प्लस 3 क्या आ जाएगा 13। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, 5 × 2 प्लस 3, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है, जैसे 5 है तो 5 ही इसका डिनोमिनेटर रहेगा। तो 5 2s are 10 प्लस 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 10 + 3 13/5। तो हम हर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल थी 3 and 4/9, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 9 × 3 27, और उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 × 3 और ऐड करेंगे हम न्यूमरेटर और डिवाइड करेंगे हम 9 पे। तो 9 3s are 27 प्लस 4/9, तो 27 + 4 क्या होता है 31/9, ठीक है। ये आ गई आपकी मिक्स फ्रैक्शंस। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी लास्ट वाली टाइप है वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूमरेटर में 1 आ जाए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हमें नहीं देखना, हमने जस्ट न्यूमरेटर को देखना है। अगर न्यूमरेटर 1 हो जाता है तो उसको वो होती है यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/4, 1/3, 1/9, 1/6, 1/12, 1/15, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी यूनिट फ्रैक्शंस हैं।